नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को वासंतिक नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की, कलश स्थापना की और नवरात्रि के महिमा की। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस बार देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है और उसका क्या महत्व है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:49 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 4:35 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 4:35 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और राहु, ये 6 ग्रह विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि जब शुरू होती है तो वातावरण की निगेटिविटी का, वातावरण के तमस का अंत होता है और चारों तरफ पवित्रता आ जाती है, चारों तरफ सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि का समय इतना पवित्र और मंगलमयी होता है कि मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है, इसीलिए नवरात्रि में सामान्यतः देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उसमें देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन 9 स्वरूपों से विशेष तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन, 9 स्वरूप और 9 वरदान आपको जीवन में मिलते हैं। और अगर जीवन में ग्रहों की कोई समस्या है
या ग्रहों की कोई बाधा है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो रही है और ये 6 अप्रैल तक रहेगी, यानी इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी। इन्हीं 8 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक समस्या का ध्यान दीजिए, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या आपकी हल होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के नियम क्या हैं और जब आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो उसके नियम क्या हैं। देखिए, अगर आप नवरात्रि में साधना करते हैं, नवरात्रि में उपासना करते हैं, तो जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि की साधना बड़ी अचूक होती है। नवरात्रि अगर आप रखते हैं, उपवास नहीं रखते, भोजन करते हैं, तो हल्का और सात्विक भोजन करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। नवरात्रि में आपके खान पान में जौ का और जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और सामान्यतः नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज कम खाना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो वास्तविक व्रत रखें, केवल जल और फल का सेवन करें। ये जो शामक के चावल, कूटू की पूड़ी, आलू की सब्जी ये खा के व्रत रखते हैं, ये साइकोलॉजिकल व्रत है। इस व्रत से कोई लाभ नहीं होगा, ना आध्यात्मिक ना शारीरिक। तो अगर 9 दिन का व्रत रखकर लाभ उठाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक 9 दिन तक लिक्विड लीजिए और जरूरत पड़ने पर फल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, 9 दिन की विशेष पूजा करते हैं, तो कलश में जल भरिए और जल में एक सिक्का डालिए।
कलश के ऊपर नारियल रखिए और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बो दीजिए। कलश का मतलब आपका स्वयं का शरीर है। आपने अपने आप को देवी को समर्पित कर दिया है, इसका मतलब कलश स्थापित होगा। और कलश के पास एक अखंड घी का दीपक जलाइएगा। दीपक की जो ज्योति है वो देवी का स्वरूप है। तो कलश को पवित्रता से रखिए और उसके बगल में एक अखंड दीपक जला दीजिएगा। तो अगर आप नवरात्रि में अपने खान पान का, अपनी सात्विकता का, अपनी पवित्रता का पालन करेंगे तो नवरात्रि के शुभ परिणाम आपको प्राप्त अवश्य होंगे। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और देवी इस बार किस वाहन पर सवार होकर के आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का लकी टिप क्या है और सक्सेस मंत्र क्या है। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि में जब देवी का आगमन होता है तो अलग अलग वाहन पर होता है। नाव पर होता है, घोड़े पर होता है। तो देवी के वाहन से बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। इस बार देवी का वाहन क्या है और क्या सूचना है, देखिए। हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है और इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन भी हाथी पर है और प्रस्थान भी हाथी पर है। तो देवी का आगमन जो हाथी पर हो रहा है ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर जीवन में देवी का आगमन बहुत शुभ रहने वाला है और लोगों के जीवन में ऐसे करने से आप देखेंगे इस समय शांति और आनंद आएगा, शांति की प्राप्ति होगी। यानी देवी के हाथी पर आगमन से लोगों को लाभ होगा। देखिए, कलश जब स्थापित किया जाता है तो उसका मुहूर्त बड़ा मूल्यवान होता है।
तो इस बार कलश स्थापित कब करेंगे, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि है 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक। तो कलश की जो स्थापना है वो 30 मार्च को दोपहर 12:49 के पहले कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा समय है कलश स्थापना करने का 30 मार्च को प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 10:21 के बीच में। इसके अलावा आप चाहें तो अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:49 के बीच में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी या तो प्रातः काल के मुहूर्त में कलश की स्थापना करें या मध्य दोपहर में कलश की स्थापना करके अपने पूजा का आरंभ करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में हर रात को देवी की उपासना करें और देवी का ध्यान करें। अगर नवरात्रि में हर रात को आप देवी की उपासना करें तो देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र जान लेते हैं। प्रातः काल माता दुर्गा को, देवी को एक लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस पुष्प को, उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो नवरात्रि के इस पावन पर्व में देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो